मैम तुसी म्यूट हो। रिव्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन। पुराना जो हमारा वर्क है स्ट्रेट लाइन का वही कर रहे हैं हम। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? हमारे पास पहले क्या थी इक्वेशन, क्या थी स्ट्रेट लाइन की? जैसे कि स्लोप फॉर्म आप निकालते थे, क्या थी आपके पास? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें m क्या था आपके पास? स्लोप था। कौन से पॉइंट पे आप इक्वेशन फाइंड आउट करते थे? x1 और y1। जैसे कि ये डायग्राम में गिवन है आपके पास, दिस इज द कर्व। कर्व पे कोई लाइन बनी हुई है टेंजेंट, इसकी आप स्लोप निकालोगे और जिस जिस पॉइंट पे दोनों टच कर रहे हैं, जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 और y1, वो आपको पॉइंट्स गिवन होते थे। नेक्स्ट है सेकंड, इसका क्या था स्ट्रेट लाइन में? पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती थी तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स। कोई न्यू इक्वेशन नहीं है रजे, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट में आपने लर्न करना है इसको। y इज इक्वल टू एम एक्स हमारे पास आया कहाँ से? जो ऊपर ये स्लोप फॉर्म है हमारे पास, इसमें y1 क्या है? पासिंग थ्रू फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन में से पास कर रही है। जब ओरिजिन में से पास कर रही है x1 इज ऑल्सो जीरो, y1 भी हमारे पास जीरो होएगा। x1 और y1 दोनों की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? जीरो आ जाएंगी। यहाँ पे पुट करके देखो, y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस जीरो। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? इक्वेशन ऑफ लाइन। जब क्या क्या होती है? जब लाइन ओरिजिन में से पास करती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, when the two parallel lines then they having a equal slopes। ये हमारे पास हम कभी यूज करेंगे क्वेश्चन में, कभी हमें गिवन आ जाएगा कि जो दो पैरेलल लाइंस है उनकी स्लोप्स क्या होती है? इक्वल होती है। m1 इज इक्वल टू m2। देन थर्ड हमारे पास क्या होता था? टू परपेंडिकुलर लाइंस विद स्लोप्स m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस वन। रिजल्ट आता था हमारे पास ये देखो यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम बनाया हुआ है। देखो स्लोप है m1 और m2, m1 इज परपेंडिकुलर टू m2। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि अगर आप m1 और m2 को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा? माइनस वन। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। देखो आपके पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस। पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस कोई आप किसी उस लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, देखो अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इस लाइन का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होगी? tan 0 डिग्री। tan जीरो हमारे पास क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, स्लोप ऑफ अ लाइन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन हमारे पास क्या आ गई? 0 डिग्री। सबसे पहले ये देखो, अगर किसी को नहीं पता स्लोप हमारे पास क्या होती है, ये मैंने बिल्कुल ना ऊपर लिखा हुआ है, शायद थोड़ा कम नजर आ रहा है। क्या है स्लोप? क्या होती है हमारे पास? अ लाइन मेकिंग एंटी क्लॉकवाइज एंगल। वी हैव अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड अ लाइन। आपके पास एक्स एक्सिस है पॉजिटिव साइड,
पॉजिटिव साइड की एक्स एक्सिस एक लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है वो एंगल हमारे पास क्या होता है, स्लोप होती है। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है, टेंजेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, टैन की फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। तो फिर स्लोप ऑफ अ लाइन क्या आ जाएगी, टैन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। Then number fifth, slope of a line parallel to y-axis is equal to infinity. अगर आपके पास this is the y-axis, this is the x-axis, अगर आप पैरेलल लाइन कोई ले रहे हो वाई एक्सिस के, तो वहां पे जो उसकी स्लोप होती है वो हमारे पास कितनी होती है, इन्फिनिटी। वैसे ये रिजल्ट्स आपने पहले किए हुए हैं, एक बार रिकॉल कर रहे हैं। देन ये अलग चीज है, टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, कोई भी राइट एंगल बना हुआ है, जैसे कि ये डायग्राम में शो हो रहा है, कोई भी आपके पास राइट एंगल है, राइट एंगल पे टू कर्व्स कट कर रही हैं एक राइट एंगल पे, तो वो दोनों क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है हमारे पास। तो जब अब हमारा जो मेन वर्क है एक्सरसाइज 6.3 का, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू अ कर्व। पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की। बुक में ना सीधा आपको फॉर्मूला ही दिया हुआ है, वैसे आप उसी को यूज करना, बुक फॉर्मूला को यूज करना, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। जो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, वाई, ये देखो जो बॉक्स में लिखा हुआ है ना, ये वाला है, ये वाला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये भी बताती हूँ कि एफ डैश एक्स क्यों लिखा है। ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, एक्स माइनस एक्स नॉट। एफ डैश एक्स आपकी स्लोप ही है, एम ही है, लेकिन स्लोप हमने इस चैप्टर में कैसे फाइंड आउट करनी है, बाय डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव से फाइंड आउट करनी है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ डैश एक्स की जो स्लोप आई है, जो हमें फंक्शन गिवन है, उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। ठीक, जैसे पहले बात की थी, हमारे पास ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसीलिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले से ही फाइंड आउट कर रहे हैं। बस यहाँ पे ये डिफरेंस है कि जो स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे हम। ओके जी, देन देखो, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, यहां तक समझ आया हरमन? ओके जी, नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ जाते हैं आपको। ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है बिल्कुल इजी लेवल का, वो कैसे क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप एंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है इसको मत देखो, हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। आपको क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। फाइंड द स्लोप एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू कर्व। हमें एक कर्व गिवन है, ठीक है, ये कर्व हो जाएगी कोई भी एक रफ, एक जस्ट हमने फिगर ड्रॉ आउट करना है। ये हमने एक कर्व ड्रॉ कर ली, कर्व की इक्वेशन हमें कितनी गिवन है, y इज इक्वल टू, ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे कर्व के साथ। ये रही हमारी टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये रहा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन रहा है, जिस जगह पे एक्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2। तो हमने एक्स पे ही फाइंड आउट करनी है, वाई की हमें नहीं गिवन, हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, ऊपर देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें क्या गिवन है, y माइनस वाई वन
इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब आपको स्लोप एम फाइंड आउट करनी है, एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, देन देखिए नेक्स्ट, वो तो इक्वेशन था, यहाँ पे हमने सिर्फ स्लोप ही फाइंड आउट करनी है। देन y गिवन है हमें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट तो आपको करना आता ही है, क्या आ जाएगा, y का क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है स्लोप, ओनली m फाइंड आउट करनी है, कौन से पॉइंट पे 2 पे। तो आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो जो हमारे पास डेरिवेटिव आया उस पे आप x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2 पुट करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। ठीक, देन आप इसको सॉल्व करोगे, 2 रेज टू पावर 2 कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 3 12 माइनस 1 तो 11। स्लोप हमारे पास कितनी आ गई m। इस क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने स्लोप कहा था और बाद में क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है जी, y नॉट की वैल्यू कैसे आई, अब देखो यहाँ पे तो हमें सिर्फ x गिवन था 2। अब देखो इस लाइन पे, इस कर्व के साथ इस लाइन पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम x की वैल्यू 2 इस कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट बन गया कितना बन गया 2 और 6। अगर हमें y की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे y माइनस वाई नोट कितना है 6 है, इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास कितनी है ये 11, x माइनस एक्स नोट हमारे पास कितना है 2। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारे पास 11x माइनस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सेम क्वेश्चन है, आप चेक करो रीड करो समझ आ रहा है। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। अब देखो सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या आ गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस हैज इट्स स्लोप 2/3। हमने कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है और स्लोप गिवन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, let xy be the point at which slope of tangent to given curve is 2/3। ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में जब हमने इसका डेरिवेटिव किया था तो x इज इक्वल टू 2 पे हमारी क्या आ गई थी, स्लोप आ गई थी। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम किसी भी कर्व का डेरिवेटिव करेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो 2/3 स्लोप ही आएगी हमारी। तो इसीलिए y का डेरिवेटिव करके मैंने 2/3 के इक्वल रखा। ये y का डेरिवेटिव साइड पे किया हुआ है, बिल्कुल इजी है, आप करके देखना खुद। जितना y का डेरिवेटिव आया उसको मैंने स्लोप के इक्वल रखा, स्लोप के इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, देन अगर कभी भी आपको रूट को रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो वहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने पॉइंट ही फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू आ गई, जब x की आ गई तो y की हम y इज इक्वल टू दिस इक्वेशन जो हमें कर्व लाइन गिवन है उसमें पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, पॉइंट इज 3 2। ये सेकंड टाइप क्वेश्चन आ गई कि हमें स्लोप गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये तो था हमारे पास ऊपर वाला, अभी तक जो बेसिक कंसेप्ट था हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। जो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, पहले हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। अब देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहले नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल में देखो
नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है। ठीक है राजे, देखो ये तो था हमारा एक कर्व, कोई भी कर्व है गिवन है, कर्व के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, एक टेंजेंट है, ठीक है, ये तो पुराना हो गया टेंजेंट वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट, अ लाइन परपेंडिकुलर है टेंजेंट, एक लाइन जो कि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। अ लाइन इज अ परपेंडिकुलर अ टेंजेंट passing through a point of contact is called a normal। समझ लगी बात में कि नॉर्मल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, एक कर्व है, कर्व के साथ हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। अ लाइन, कोई भी लाइन है, अ लाइन इज अ perpendicular to a tangent passing through its point of contact is called normal। जो इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बना वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल की स्लोप अलग हो जाएगी आपके पास, टेंजेंट की स्लोप आपके पास m1 है, नॉर्मल की स्लोप आपके पास कितनी आ जाती है, m2 आ जाती है। जिस पॉइंट पे दोनों पासिंग कट कर रहे हैं एक दूसरे को, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है जो उसका, वो हमें एक गिवन पॉइंट होएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन। ठीक, अगर हम सिंपल बात करें, ये सारी चीजें ऊपर वाली छोड़ो, डायरेक्ट अगर बात करें, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। अगर हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर हम प्रीवियस जाते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करते हैं, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट का पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है हमारे पास, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी हमें फंक्शन गिवन है उसका हम क्या फाइंड आउट कर देते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम सेकंड वे में कैसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसी को इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। सेकंड मेथड है, चीज वही सेम है। स्लोप ऑफ अ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन डी बाई डी एक्स। ठीक है, इस पे से लिख लिया। या फिर अगर हम इक्वेशन, ये तो सिर्फ थी हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास कैसे आएगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m1 को आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, m2 के साथ। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे नॉर्मल की बात हो रही है, x माइनस x2, और m2 हमारे पास कैसे आएगा, m2 हमारे पास आएगा -1 बाय m1। ठीक है, m1 क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1 या फिर -1 बाय f डैश x। ये तो लिखने का, ये तीन जो है ना आपको लिखने के मेथड है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। ये वाले तीन है जो मेथड्स है, m2 को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हो, कैसे मर्जी। लेकिन सिर्फ आपने ये याद रखना है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जब भी आपने फाइंड आउट करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में x माइनस x। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको नीचे एक एग्जांपल गिवन है, आप प्लीज चेक करो वो एग्जांपल आपको समझ आ रही है। स्टूडेंट्स चेक करो, ये वाली एग्जांपल्स आपको समझ आ रही है। ये तो फाइंड है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है, इसमें तो पहले टेंजेंट की फाइंड आउट हो रही है, ये देख लो। दोनों क्वेश्चन मिक्स हो गए आपके, चेक करो।
नेक्स्ट है स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट की। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी आपके पास 1/-f'(x), ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। देन आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर। इसी के बेस पे एक्सरसाइज आपकी जो 6.3 है, 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आई थिंक सेम है। जितना काम हमने कर लिया 1 to 10 तक आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आप एक बार देख लेना, मैं ये आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी, आप चेक कर लेना।